अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और दुबई के अंदर अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो आपके पास DHA का लाइसेंस होना चाहिए। DHA क्या है? ये एक अथॉरिटी है जो कि 2007 में बनाई गई थी। ये आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है और हेल्थ क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। DHA का लाइसेंस आप कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप भी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट DHA का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री एक वैलिड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए और आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन बाय डाटा फ्लो। सेकेंड, प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपकी मैट्रिक और FSC की सनद है जो कि IBCC से वेरीफाई होनी चाहिए। सेकंड, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है जो कि आपकी HEC से वेरीफाई होनी चाहिए। थर्ड, आपकी मैट्रिक, FSC, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, इन चारों चीज़ों को आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर MUFA से वेरीफाई करवाएंगे। फोर्थ, मैट्रिक, FSC, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, ये आप UAE एम्बेसी से वेरीफाई करवाएंगे। दुबई के काम करने के लिए आपको यहाँ से वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, होम कंट्री लाइसेंस जो कि आपको पेप्टा, पेट्रा या अलाइड हेल्थ काउंसिल प्रोवाइड करती है। सिक्स, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। जिस जगह पे आप काम करते रहें वो जगह आपको एक्सपीरियंस लेटर बना के दे सकती है। वो चाहे आपका इंस्टीट्यूट है, वो चाहे आपका हॉस्पिटल है या आपका क्लिनिक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। इसके प्रोसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था हमारा प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन बाय डाटा फ्लो। सेकंड पार्ट था हमारा प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। इस पार्ट के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने DHA की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलता है। ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने के अंदर अपना नाम, अपनी डिग्री, अपना एक्सपीरियंस और अपनी नेशनैलिटी ऐड करनी है। सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको डाटा फ्लो का एक लिंक मिलता है। ये एक और वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं। बेसिकली ये अकाउंट आपकी एक यूनिक ID के थ्रू बनता है जो कि ID आपको DHA की वेबसाइट से मिलती है। अब DHA की वेबसाइट से यूनिक ID उठाकर डाटा फ्लो के अंदर डालते हैं और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। डाटा फ्लो के प्रोसेस को समझने के लिए हमने पीछे डॉक्यूमेंट्स की बात की थी। अब वही डॉक्यूमेंट्स आपने डाटा फ्लो के अंदर ऐड करने हैं। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर सबमिट करेंगे तो डाटा फ्लो की वेबसाइट आपकी वेरिफिकेशन करती है। ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के फ़ौरन बाद आपने इनकी फ़ीस पे करनी है। ये फ़ीस आपकी 1000 से 1200 दिरहम तक हो सकती है। आपका ये प्रोसेस 30 से 40 दिन में कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस में डाटा फ्लो वाले आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें आपकी मैट्रिक और FSC को IBCC से वेरीफाई किया जाता है। आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को HEC से वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपका होम कंट्री लाइसेंस को पेप्टा, पेट्रा या अलाइड हेल्थ काउंसिल से वेरीफाई किया जाता है जहां से आपने ये लाइसेंस लिया होता है। इसके बाद आपके एक्सपीरियंस लेटर को वेरीफाई किया जाता है जहां से आपने जॉब किया, लाइक आपका हॉस्पिटल है जहां पे आप काम करते रहे, वहां पे आपका फिजिकल पर्सन जो कि डाटा फ्लो का होगा वो विजिट करेगा और आपको वेरीफाई करेगा कि ये पर्सन आपके पास काम करता रहा है कि नहीं करता रहा। सम टाइम ऐसा होता है कि उनकी मेल आती है और वो जो रिक्वायर्ड फोकल पर्सन होता है वो इसको वेरीफाई कर देता है तो वो भी वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रोसेस की जो कि है हमारा प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम को बुक करने के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप जाके अपनी स्लॉट बुक करते हैं। आपने एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ देना है तो आप नेक्स्ट मंथ की स्लॉट बुक करेंगे और अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे। इस सेंटर में जाके आप अपना एग्ज़ाम देंगे। आपके पास आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट के बगैर आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ये एक कंप्यूटराइज बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आप MCQs बेस्ड टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट आप पास करके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की फ़ीस 240 से $280 तक की होती है। ये आप पे करके आप अपनी स्लॉट बुक करते हैं और आप अपना एग्ज़ाम देते हैं। जब आपके टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हैं तो आप एक एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करते हैं। ये एलिजिबिलिटी लेटर आपका 1 साल के लिए होता है और आपने इसकी भी फ़ीस पे करनी होती है जो कि 200 से 300 दिरहम तक होती है। आपका लाइसेंस तभी एक्टिव होगा जब आप वहाँ पे जाके काम करेंगे।
आपकी रिक्वायर्ड हॉस्पिटल या क्लिनिक उसी लाइसेंस को एक्टिव करेगा। लाइसेंस के बाद सबसे मुश्किल काम होता है वहाँ पे जॉब्स को ढूंढना। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक है फिजिकल। फिजिकल और ऑनलाइन दोनों का हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन में आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि लिंक्डइन, इंडीड और naukri.gov.com। इन प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपनी सीवी देते हैं और अपनी जॉब्स को ढूंढते हैं। सेकंड नंबर आपके पास होता है फिजिकल। आप यहाँ से विजिट वीज़ा लेते हैं और वहाँ पे जाके आप डिफरेंट हॉस्पिटल क्लिनिक्स में आप अपनी सीवी प्रोवाइड करते हैं और आप अपनी जॉब को हंट करते हैं। ये थी मुख्तसर सी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया कि आप DHA का लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे आप जॉब्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।